नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी, जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। समय और कार्य, वर्क एंड टाइम। इसकी एक क्लास कल हो चुकी है और 3 टाइप इसके कल हो चुके हैं और आगे के टाइप हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारी क्लास 2। चलिए चलते हैं। देखिए, ये है टाइप 4। टाइप 4 में क्या आता है मैं बताऊंगा। टाइप 4 ये कौन से वाला है। चलिए पहले टाइप 4 पे जाने से पहले एक चीज समझनी है आपको। देखो, अगर कोई काम का 5 हिस्सा है, कोई 5 चीज है, ठीक है, टोटल चीज है 5, ठीक है, और ए रेशियो बी है। यहाँ पे ए का हिस्सा है 3 और 2 का हिस्सा है, सॉरी, बी का हिस्सा है 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं ए का हिस्सा, सॉरी, ए का हिस्सा कितना होगा, आप बता सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछने लगूं बी का हिस्सा, आप बता सकते हैं? देखो, हम करेंगे, अगर ए का हिस्सा पूछा है तो जो ए की वैल्यू है, ए के काम की वैल्यू है, वो रखेंगे ऊपर और नीचे आ जाएगी हमारी टोटल काम की वैल्यू 3/5। ये हो गया ए के काम का हिस्सा, ठीक है। और बी का हिस्सा सेम ऐसे ही, यहाँ पे 2/5, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो, एक चीज और यहाँ पे लगा लो, एक चीज और समझनी है आपको। किसी कार्य का 3/7 भाग पूर्ण है। मान लो यहाँ पे लाइन की, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे कोई वो है, किसी काम का 3/7 हिस्सा पूर्ण हो गया। मैं कह रहा हूँ 3 हिस्सा पूर्ण हो गया, ठीक है। कोई काम है हमारा 7, 7 हमारा टोटल वर्क है और 7 में से हमारा 3 काम पूरा हो गया, ठीक है। वो ऐसे लिखा है। तो बचा हुआ काम बता सकते हो आप? बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क बता सकते हो आप? आपको कुछ नहीं करना है ऐसे में। टोटल वर्क को ऊपर रखना है, माइनस ये जो काम कंप्लीट हुआ है इसके साथ में से माइनस कर देता है, बट्टे टोटल वर्क। ये आ जाएगा हमारा 4/7 रिमेनिंग वर्क, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा शेष, शेष जो बचा हुआ हमारा काम है, ठीक है। कितना? 4/7। और ऐसे ही इधर अगर ए का हिस्सा 3/5 है, ए का हिस्सा 3/5 है, तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम, तो ऐसे ही आएगा 2/5। ये 5 में से 3 माइनस करके ये बी का हिस्सा, ये बी का हिस्सा भी है। अगर मैं ये चीज छुपा दूं और आपसे पूछने लगूं कि बी से आपको कोई मतलब नहीं है, बचा हुआ काम बताइए आप, तो आप लिखोगे 2, 2 ऊपर, 5 में से 3 गए 2, 2/5। ये आ गया हमारा रिमेनिंग वर्क। इसी से रिलेटेड हम करेंगे अब क्वेश्चन, और उससे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज। ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 2 दिनों में काम का कितना भाग पूरा होगा। देखिए, यहाँ पे सिंपली ऐसे करना है। ए 10 दिनों में वर्क कर रहा है पूरा, बी 15 दिनों में, और हम निकाल लेंगे इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब इनका एलसीएम कितना आया, 30, और यहाँ पे आ गया 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है 2 दिनों में काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये, ठीक है। मतलब कि 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 काम हो रहा है। 2 दिन का काम पूछा है ना, 2 दिन का। और एक दिन में ये कितना काम कर सकता है? 3। एक एक दिन में भी कर सकता है 2 काम, मतलब
टोटल नंबर 5 हो गए, और 5 की इंटू 2 दिन से कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना काम पूरा हुआ? 10 काम पूरा हुआ। 10 काम कितने काम में से पूरा हुआ हमारा? 10 काम पूरा हुआ हमारा 30 काम में से, ठीक है। 30 काम में से जीरो से जीरो कट गई, टोटल वर्क में से हमने कर दिया, ये आ गया हमारा 1/3 आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम ऐसी है वो भी, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? इसमें पूछा है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क पूछा है इसमें। ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी कर सकता है 30 दिन में, इनका एलसीएम 60, टोटल वर्क 20 दिया 60, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई ए की, 30 दूनी 60, ये बी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए और बी। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5, टोटल काम कर रहे हैं 5, और 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब कि 5 म्हणजे 25 काम हो जाता है हमारा 5 दिनों में, ठीक है। 5 दिनों में 25 काम हो जाता है हमारा। टोटल वर्क हम नीचे लिख देंगे, इससे कितना आया? 5 पंजे 25 और नीचे आ गया 12, ठीक, नीचे आया है 12। अब हमें बताना है रिमेनिंग वर्क। अब हमें बताना है रिमेनिंग वर्क कितना। मैंने क्या बताया था? टोटल वर्क में से जो काम हुआ वो माइनस कर दो, और ये आ गया हमारा 7/12 आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के तथा एल एक काम को अकेले अकेले क्रम से 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना करें। इसमें भी रिमेनिंग वर्क पूछा है, ठीक है। अपूर्ण भाग, जो काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब कर देंगे हम इसे सिंपली ऐसे, के 15 दिनों में कर सकता है, एल 20 दिनों में कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आया? इनका एलसीएम आया 20 या 60, 15 चक्के 60, 20 या 60, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। और आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे समझने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया? एक दिन में कितना काम हो रहा है? के कर रहा है हमारा 4, एल कर रहा है 3, और दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब कि एक दिन में होगा 7 काम। ये कर रहे हैं 5 दिन तक। 5 दिन में कितना हो गया काम? 7 इंटू में 5 बट्टे में 60, ये कितना आया? 35/60, इधर 5 सत्ते 35, ये 12, ठीक है। अब बताना है रिमेनिंग वर्क। 7 में से 12 में से 7 गए, यहाँ बचेंगे 5/12 हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क। ओके, किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। तो एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? ठीक है, चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो, ए एक काम को कर रहा है 18 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या गेम खेला है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, ए तो ले रहा है 18, इसके द्वारा लिए गए आधे समय में, 18 का आधा 9 दिन में, ये खेली है एग्जामिनर ने चाल, ठीक है। ये 18 दिन में करता है, ये 9 दिन में, बड़ी अच्छी चाल खेल ली, हम खुश हुए। चलिए इनका एलसीएम आ गया 18, 18 कम 18, 9 दूनी 18, ठीक। इनका एक दिन का काम कितना हो गया? इनका एक दिन का काम हो गया, इनका एक दिन का काम हो गया टोटल 3, 1 और 2 3, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर देंगे? कितना भाग काम खत्म कर देंगे? एक दिन में इतना काम हो रहा है, और टोटल वर्क कितना है हमारा? 18, 3 एकम 3, और ये आ गए 1/6, ठीक। 1/6 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नए टाइप के क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 5 हमारा, टाइप नंबर 5 में
किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, चलिए समझो। टाइप नंबर 5 पे जाने से पहले एक चीज समझो। अब आएंगे 3 लोगों की बात होगी, 3 लोगों की, ए बी सी, और उन लोगों में दो दो व्यक्ति एक साथ काम करेंगे, ठीक है। दो दो व्यक्ति एक साथ काम करेंगे, ठीक है। देखो पहले ए प्लस बी करेंगे, फिर बी प्लस सी, फिर ए प्लस सी, ठीक है। ऐसे ऐसे काम होगा, दो दो लोगों का ग्रुप बनेगा मतलब काम करने के लिए। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पे, ताकि और ज्यादा चीजें क्लियर हो सके आपके द्वारा। देखो, अमरेश और भगवान मिलकर एक काम 20 दिनों में कर सकते हैं, भगवान और चंदर 15 दिनों में, और चंदर और अमरेश 30 दिनों में। अमरेश, भगवान और चंदर मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, अमरीश को मान लेंगे हम ए, भगवान को मान लेंगे बी, चंदर को मान लेंगे सी, ठीक। अमरीश 20 दिन में कर सकता है, और यहाँ पे भगवान भगवान कितने दिन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे रफ कर देता हूँ, मैं किसी और तरीके से ले गया क्वेश्चन को, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखो, ये ए और बी, ये पूरा लिख लो यहाँ पे। ये दोनों एक साथ काम करते हैं ना, तो एक साथ काम करवाओ इनसे। देखो, ए, यहाँ अमरीश और भगवान मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अमरीश और भगवान मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। भगवान और चंदन मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, और चंदर और अमरीश मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया इनका 60, ठीक। और जब टोटल वर्क आ जाएगा, इनकी निकाल देंगे हम एफिशिएंसी। 20 या 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60, ठीक। तो हर चीज जो ये एफिशिएंसी निकली है, जो ये तीनों एफिशिएंसी निकली है, इनमें दो दो आदमी शामिल है ना। इसमें भी दो, ए और बी और सी, और यहाँ सी और ए की एफिशिएंसी है ये, इनमें दो दो आदमी शामिल है। तो हमें करनी है ये सिंगल। कैसे करेंगे, देखो अभी बेसिक से समझो। यहाँ पे 2A है, और यहाँ पे 2B है, और यहाँ पे है 2C। दो दो बार ही तो आया है, हर आदमी दो दो बार आया है। तो दो दो बार आने के बाद इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, 4 और 2, यहाँ पे आ जाएंगे 9, ठीक। और इसके बाद 2 आ जाएगा हमारा कॉमन, यहाँ पे बचा हमारा A प्लस बी प्लस सी, ठीक। और इधर आ गया हमारा 9, और यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 9/2, ठीक। 9/2, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसी सवाल में आपको ओपनली डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगली बार से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीधा यहाँ से इस वाले स्टेज पे आऊँगा, ठीक है। ये दोनों वो हम छोड़ देंगे, दोनों पॉइंट हम छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ से आऊँगा। इसलिए ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज हो जाते कुछ बच्चे कि ये 2 कहाँ से आ गया, ठीक है। इसलिए ये 9/2 आ गया। अब ये सिंगल सिंगल का वर्क आ गया, एफिशिएंसी, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पूछा है अमरीश, भगवान और चंदर मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कर दो, अमरीश, भगवान और चंदर मिलकर काम कर सकते हैं। टोटल वर्क है 60, और यहाँ पे आ गया 9/2, और जब यहाँ पे ये 60 इंटू में ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा 9 रह जाएगा। कितना आया, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा 40/3। कितना आया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 1/3, 13 सही 1/13 दिन इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों। ये लिखा है 13 सही 1/3। अभी मुझे टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी मैं इस फील्ड में थोड़ा देख रहा हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, ये मुझे इसमें टाइप करना नहीं आता, सीख लूंगा, आगे आपको दिक्कत नहीं होने चाहिए। और बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये 13 सही 1/3 है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। चलिए इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, आर और एस एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एस और टी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और टी और आर इसे 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
चलो सेम टू सेम ऐसे ही कर दो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा। आर और एस 10 दिन में, और इसके बाद एस और टी 12 दिन में, इसके बाद टी प्लस आर 8 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 12 और 10 दे रखा है यहाँ पे 120। ये 8 से भी डिविजिबल होगा। एलसीएम मैंने आपको भली भांति लेना सिखाया हुआ है, इसलिए एलसीएम के बाद आया हूँ मैं इस चैप्टर पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो 10 यहाँ पे आ गया 12 एफिशिएंसी, यहाँ पे आ गई 10, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दो दो बार आ रही है। सिंगल सिंगल की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम यहाँ पे कितना आ गया 12, 10 और 15, यहाँ पे आ गया 37/2। क्या बोला है क्वेश्चन में? यदि वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एफिशिएंसी तो ये है, टोटल वर्क है हमारा 120 और बट्टे 37, ये 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो कितना आया 240/37। ये आ गया हमारा आंसर 240/37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में, बी और सी मिलकर 24 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी, ये यहाँ पे ये 8 नहीं है, बी है यहाँ पे, इसे काट के दोबारा ही लिख लो। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो हल्का सा ट्विस्ट है यहाँ पे नए बच्चों के लिए, जिनके लिए ये चैप्टर नया है। ए प्लस बी 18 दिनों में, बी प्लस सी ये आ गया हमारा 24 दिनों में, और सी प्लस ए ये आ जाएगा हमारा कितने दिनों में? 36 दिनों में। और इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 72। 36 दूनी 72, 24 के 72, 18 चौके 72। ठीक है, ये आ जाएगा 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ठीक, इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी 4 3 2 9, 9/2। ठीक है, ये आई तीनों की क्षमता, एफिशिएंसी आ गई। और यहाँ पे बी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको बताना है बी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो हमें करना है बी की क्षमता निकालने के लिए ए और सी की अगर हम इसमें से निकाल दे क्षमता तो बी की क्षमता मिल जाएगी हमें। तो ए और सी और ए और सी की क्षमता कितनी है? 2। तो इसमें से 9/2 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आया? 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए 5/2। ये आ गई बी की एफिशिएंसी। और ये बी को काम करने के लिए बोल रहा है पूरा कंप्लीट कितने दिनों में कर देगा। एफिशिएंसी 5/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 144/5। 144/5, इसे काट के 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे 5 अट्ठे 40। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 8 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? चलिए सेम ऐसे ही पैटर्न पे है, कर दो 6 दिनों में, बी प्लस सी 8 दिनों में, ए प्लस सी कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24। ठीक है, एलसीएम हमारा ठीक है 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 24 यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, 9/2। ये निकल गई इन सारों की एफिशिएंसी, मतलब क्षमता निकल गई इन सब की। और क्या बोला है? ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है कितने दिनों में कर सकता है। बी और सी की एफिशिएंसी अगर इसमें से माइनस कर दे तो ए की क्षमता आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी ठीक है कितनी होगी? 9/2 माइनस बी और सी की कितनी है? बी और सी के यहाँ पे 3। ठीक, 3 माइनस कर देंगे, कितना आया? 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गए 3/2। 3/2 आ गई ए की एफिशिएंसी।
और इससे करवाना चाह रहा है एग्जामिनर पूरा काम है हमारा 24, 3 ऊपर, सॉरी 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 अट्ठे 24। कितने दिनों में ए कर सकता है? 16 दिनों में, 8 दूनी 16। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नई टाइप आएगा अब हमारा, ये आ गया हमारा टाइप 6। टाइप 6 में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे? चलिए एक चीज समझो, टाइप 6 पे जाने से पहले देखिए, जो ये है टाइप 6, इसमें आएंगे हमारे अल्टरनेट, सॉरी ये एन है, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज, एकांतर एकांतर दिन वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, मान लो नंबर ऑफ डेज, ध्यान से समझना है ये वाला टाइप। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखो। यहाँ पे है 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 से लेके 8 दिन है। पहले दिन तो हमने कहा ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन फिर ए आ जाता है, मतलब अल्टरनेट दिन, एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन ये काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है हमें? हमसे ये बोला गया ए और बी एकांतर दिन में काम करते हैं। ठीक है, और ए और बी से हमने एकांतर दिनों में काम करा दिया। और इस तरीके के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन होगी, जरूर मेंशन होगी, वो क्या? कि काम कौन शुरू करता है। ये एग्जामिनर को देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा जरूर, कि काम कौन शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए काम शुरू कर रहा है, और ये एक साइकिल बनी है ना, इसे बना दो डब्बा। ठीक है, एक डब्बा इजिकल टू एक साइकिल। ठीक, और यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे कितनी साइकिल बनी? एक साइकिल, 2 साइकिल, और यहाँ पे 3 साइकिल, और यहाँ पे 4 साइकिल। ठीक है, ध्यान से समझना। और ये हमारी एक डब्बा इजिकल टू 1 साइकिल। ठीक है, एक डब्बा इजिकल टू 1 साइकिल, और एक साइकिल में कितने दिन है? 2 दिन। एक दिन एक करता है और एक दिन करता है हमारा बी, एक दिन और 2 दिन। ठीक है, एक साइकिल में है हमारे 2 दिन। कितने डब्बे है आपको फिर देखना है, कितने डब्बे है? 1 2 3 4, मतलब कि साइकिल की गुना 4 से कर देनी है। ठीक है, और इधर भी 4 से कर देंगे हम। कितना आया? हमारी आई 4, और इधर 8। 8 दिन आ गए 4 साइकिल में, मतलब 4 साइकिल में है 8 दिन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 4 साइकिल में कितने दिन? 8 दिन। अभी एक चीज और याद रखना, इसमें ऐसे कर देंगे, ये तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज समझो आप, ए एंड बी, ए एंड बी, एकांतर दिन। ठीक है, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज। ठीक, शुरुआत करता है इस बार बी, स्टार्टिंग पॉइंट है बी का। स्टार्टिंग पॉइंट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इधर कर रहा है बी, शुरुआत कर रहा है इस बार। ठीक है, काम 9 दिन में पूरा हुआ है। काम इस बार कह रहा है एग्जामिनर, काम 9 दिन में पूरा होगा, 9 दिन में, और बी स्टार्टिंग कर रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे सेम टू सेम ऐसे ही, बी ए, और यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी ए, और ये डब्बा बचेगा अभी खाली। क्यों खाली? आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे कितने डब्बे बने? 1 2 3, और यहाँ पे 4। ठीक, यहाँ पे आ गए 4, और ये चौथा 5वां। देखो एक दिन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एग्जामिनर ने कितना बोला है? 9 दिन बोला है। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा जो काम की शुरुआत कर रहा है ना,
वही आएगा इस डिब्बे में, सिंगल वही आदमी आएगा इस डब्बे में। तो 8 दिन तो यहाँ तक हो गए और 9 दिन यहाँ तक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? एक साइकिल इजिकल टू, एक साइकिल इजिकल टू 2 दिन है। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना बस आप। एक दिन, एक साइकिल बराबर है 2 दिन। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है, ये 8 9 है ना, 9 के पास ही ले जानी है ये 2 दिन, 2 का पहाड़ा वहां तक पढ़ना है ताकि 9 के क्लोज आ जाए। कैसे करेंगे? 4 की गुना यहाँ पे, 2 चौक 8 और 4 की गुना यहाँ पे, मतलब 4 साइकिल 8 दिन। और जो ये 8 दिन हुए, इनका प्लस 1 दिन वो बढ़ा दो जो भी बाद में करेगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 9 दिन हो गए। ठीक, ऐसे करना है और बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ये है, जैसे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक्स और वाई एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और एक्स पहले दिन कार्य आरंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, पूरा होगा। देखो, सेम कर दो क्वेश्चन, एक्स यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक है, एक्स का एक दिन का काम कितना हुआ? एक्स का एक दिन का काम कितना हुआ? 4 दिन। वाई वाई का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, यहाँ 4 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट और 4 यूनिट। ओके, मतलब कि एक साइकिल में है, एक साइकिल में है 2 दिन, एक साइकिल में 2 दिन और 7 यूनिट वर्क है, 7 यूनिट है वर्क। ठीक, और जो ये 7 है ना, 7 को हमें ले जाना है पहाड़ा पढ़ते हुए 60 के पास, 60 के पास ले जाना है। तो 7 अट्ठे 56। अगर हम यहाँ गुना कर दे 8 की और यहाँ भी गुना कर दे हम 8 की, 8 दूनी 16 डेज। ठीक है, और यहाँ पे 8 सत्ते 56, मतलब कि 16 दिन में होता है हमारा 56 यूनिट वर्क कंप्लीट। बचा हमारा 4 वर्क, 60 में से 56 गए, बचा हमारा 4 काम। ये कौन करेगा? ये वो काम करेगा जो काम की शुरुआत करता है। काम की शुरुआत कौन करता है? एक्स पहले दिन कार्य आरंभ करता है। तो एक्स की एफिशिएंसी एक दिन की 4 वर्क कर रहा है, मतलब +4 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 दिन, मतलब कि 17 दिनों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा 60 काम। कहा है ऑप्शन नंबर बी, 17 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, राजन और रजत किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। रजत से शुरू करते हुए दोनों एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए, रजत को मान लेते हैं हम, राजन को मान लेते हैं RN, रजत को मान लेते हैं RT। ठीक है, और राजन की ये 64 दिन में काम पूरा करता है, रजत 48 दिन में काम पूरा करता है। इनका एलसीएम कितना? 64, इतना आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, ये कितनी बार जाएगा? 64 तिये 192, 48 चौके 192। ठीक है, मतलब कि ये दोनों जो है एक साइकिल में 7 यूनिट काम करते हैं और एक एक डब्बे में, एक साइकिल में कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। चलिए, इसे ऐसे समझो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक दिन का काम इसका, एक दिन का काम कितना है इसका? 4 रजत का, राज, और यहाँ राजन का काम है एक दिन का, राजन का काम है एक दिन का 3। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है अभी के लिए। और ये 2 दिन हो गए, यहाँ पे 2 डेज और यहाँ पे 7 यूनिट, 7 यूनिट काम है। ठीक है, और इस 7 को इसके पास तक ले जाना है, इस 7 को इसके पास तक ले जाना है पहाड़ा पढ़ते हुए। अगर मैं 27 की 7 में गुना करूँ, कितना आ जाएगा? 7 7 49, 7 दूनी 14 और ये 4 18, 189, मतलब कि इसकी गुना होगी 27 से
और इसकी हो जाएगी, इसकी भी होएगी 27 से, 27 दूनी 54 डेज, 54 डेज तो हमारा यहाँ पर आ गया। और यहाँ पे 189, ठीक, 189। इसके आगे क्या करेंगे, 54 डेज में 189 काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह रहा है हमारा 192 में से 189 गए, 3 यूनिट काम हमारा अब भी रह रहा है। अब आप बता दो ये काम कौन करेगा, 3, जो काम की शुरुआत कर रहा था, रजत, रजत काम शुरुआत कर रहा था, मतलब कि +3 और यहाँ पे +1 दिन कर दो, ठीक है। रजत की एफिशिएंसी 3 है ना, रजत की, सॉरी, रजत की है 4 एफिशिएंसी, ठीक है। इसे अभी रफ करो, थोड़ा सा इसे रफ कर लो, देखो, अब देखो इसकी एफिशिएंसी रजत की है 4 और काम यही शुरू कर रहा है, ठीक है, काम यही शुरू कर रहा है। इसका मतलब 3 यूनिट काम है, 3 यूनिट काम है, सॉरी पेन ठीक कर लो मैं यहाँ पे, 3 यूनिट काम है और ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, रजत की 1 दिन की, तो ये हो जाएगा 3/4, 54 से ही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +3/4 आ जाता, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। ऐसे ही तो होगा ना, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता है मुझे, 54 दिन प्लस में 3/4 आता ये, तो ये प्लस करके आ जाएगा 54 से ही, 3/4, ठीक है। ऐसे हुआ है ये, ऐसे हुआ है, और यहाँ पे काम भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ओके। +3 यहाँ पे लिख लो। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, ये थी साथियों आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज के कॉन्सेप्ट और आज के टाइप अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे एक एक बच्चे को। और बाकी के जो टाइप बच्चे हैं वो 2-3 क्लास में हम इस चैप्टर के कवर कर लेंगे, ठीक। और आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और PDF टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय